और न रोए बाप। संसार में जिस पिता का पुत्र समाप्त हो जाए भला उसकी आंखों में आंसू ना आए, लेकिन आज सत्य और धर्म ने मुझे बांध रखा है। अगर आज मैं अपने पुत्र के ऊपर विलाप करता हूं तो मेरा सत्य और धर्म यही नष्ट हो जाएगा। स्वामी, आप रोने धोने से क्या होता है? आप अपने बेटे की मिट्टी को ठिकाने लगाइए स्वामी। कौन बेटा? किसका बेटा? अरे आज ये हमारा बेटा है, हो सकता है आगे मैं इसका बेटा रहा हूं। ये तो संसार चक्र है, कोई बेटा बन करके आता है, कोई पिता बन करके आता है, ये तो संसार का नाता है। यहाँ क्या कोई किसी के साथ जाता है? क्या स्वामी? तो जब तक मैं राजा रहा तब तक है सुकुमार, रोहित मेरा पुत्र था और तू अर्धांगिनी नाथ। चाकर हुआ भंगी का मैं और धर्म सब जाता रहा। चाकर हुआ भंगी का मैं, धर्म सब जाता रहा। तू ही बता तुझे से या इससे क्या मेरा नाता रहा। तू ही बता तुझसे या तुझसे क्या मेरा नाता रहा। काशी में बिकते ही बातें गई सब संबंध की। जिस समय हम तीनों प्राणी काशी में बिके थे उसी समय हमारे तेरे संबंध अलग हो गए थे। ना तो मेरी रानी है और ना ये मेरा राजकुमार है। मैं एक डोम के घर का चाकर हूं और मेरे मालिक ने यह आज्ञा दी है मुझे कि इस मरकर्णिका घाट में जो भी मुर्दा लेकर के आएगा उससे कर का 1 टका लेना। अगर तेरे पास कर का 1 टका हो तब तो अपने पुत्र के दाह संस्कार कर, अन्यथा उठा इसे ले जा यहाँ से, कहीं फेंक दे ले जाकर, इसे चीर कर हुआ खा जाएंगे। और भी मुर्दे आ रहे हैं, हटा इसको यहाँ से, ले जा कढ़ेर के उधर। सत्य है, सत्य है, सत्य है। और जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली उठाई जाएगी, फिर मुहूर्त के उठाई जाएगी। ओ बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी। जब तेरी डोली मेरा भैया है गड़ो। हाँ, जब वो को छोड़ के चले गए हो। देखिए इनका संस्कार करवाओ। ये छोड़कर नहीं गया है, ये अपना सब कुछ तुझे दे गया है। यहाँ से जो गया है यहाँ से कुछ लेकर के गया है। सारा धन माल खजाना जो अब तक कमाया था, महल बिल्डिंग धरती पैसा रुपया सोना चांदी बनाया था, वो तुझे दे गया है। भैया मेरा इधर तो वो छोड़ कर चले गए। अब चला गया सो चला गया, इसका मालिक कौन है? तू है? हाँ बोलिए बोलिए साहब। कर का टका कहाँ है? हाँ कर को टका दे रहे। कर्जा टका मेरे पिताजी देंगे।
अच्छा ये प्रमुख जी का परिजन है। मेरे चाचा जी वो बैठे। लाइए लाइए कर का टका दीजिए। वो देंगे। चाचा जी लाइए इनको कर्जा टका दे दो। एक 100 रुपए कर का टका दीजिए फटाक से। 101 रुपया। भैया इधर का संस्कार हो लो ले और लीजिए। अच्छा अब इसको ले जा करके वहां रख दो। अरे बहुत मुर्दा पड़े हैं यहाँ, जब इसका नंबर आएगा तो इसे फूंक दिया जाएगा। जी जी ले जा ठीक है, इसको। चलो इसको चलो पल्ली भैया, पर ये उठा उठा लेना। लेना। ये आजा भैया ये दला कि पल पल चलता है संसार, कि पल पल चलता है संसार, कि पल पल चलता है संसार। अब क्यों बैठी है, ले जा इसे। मैं कहा हाँ तू कह रही है कि हमारे पास कर का टका नहीं है। हाँ टका ही पास में होता। एक दिन जब मैं गंगा में अपने घड़े को उठा रहा था, उस दिन हमारा वो घड़ा नहीं उठ रहा था। हमने तुझसे उपाय पूछा था, तूने मुझे उपाय बताया था कि जल के गहरे में जाकर के इस घड़े को आप अपने सर तक उठा सकते हैं। आज तू कह रही है कि मेरे पास कर का टका नहीं है। नहीं। तो मैं तुझे उपाय बताता हूं। जा इस काशी नगरी में, इतनी बड़ी नगरी है, धर्मात्माओं की नगरी है। यहाँ भगवान शिव बसेरा करते हैं। यहाँ बड़े बड़े ही धर्मात्मा हैं। जाकर के अपनी झोली फैला, कोई ना कोई तुझे अवश्य कुछ ना कुछ देगा, और वही लाकर मुझे देना और अपने पुत्र के दाह संस्कार करना। क्या कहा स्वामी, मैं अपनी झोली फैला के इन पे भीख मांगू? हाँ मैंने कभी भीख तो मांगी नहीं है। क्या इससे पहले कभी तू बिकी थी? क्या इससे पहले तू कभी अपने राज्य को किसी को दान में दिया था? जा, ठीक है। समय अनुसार सब करना पड़ता है। हाँ मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ करूंगी। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। इधर में तारावती भिक्षा मांग रही है, कफन के लिए जो भी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अरे भैया देना कोई भी, और तारा की झोली भर दे, और दुखिया की झोली भर दे। ओ मुरली वाले श्याम तारा की झोली भर दे। देखिए तारा रानी इस समय, हेलो उठाइए माइक को। तारा रानी इस समय अपने पुत्र के लिए, कफन के लिए सभी से झोली फैला करके भीख मांग रही है। भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा समय आए जो कि अपने पुत्र के लिए एक कफन न पैदा हो सके। तो जो भी माताएं भैया लोग कफन के लिए दान देना चाहें वो आकर के दे सकती। और भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद भलो भूलो भलो, औलाद वालो भूलो भलो। हाँ एक गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों भूलो भलो, औलाद वालो भूलो भलो। और भूखे गरीब की और यही दुआई, औलाद
दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। पैसा दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। हर पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। अरे ले लो दुआई निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ले लो दुआ निर्धन की धन भी और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है उसी को मिलेगा और जिसने दिया है उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। जो एक दे रहा है भगवान उसे एक का 1 लाख बना करके दे। भूलते रहे, चलते रहे, मंगल करते रहे, आपके बाल गोपाल हमेशा बने रहे। एक गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ में भवानीपुर निवासी श्री कन्हैया प्रसाद जी की तरफ से 1100 रुपये का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। घर में विश्वामित्र जी आ रहे हैं, किस प्रकार से इस भिक्षा को ले जाती है। ये क्या, इन नगर वासियों ने तारा को बहुत भिक्षा दी है। यदि ये भिक्षा इसने हरिचंद को दे दी तो रोहित का दाह संस्कार कर देगी। इन नगर वासियों ने अच्छा नहीं किया है जो इसे भिक्षा दी है। इन नगर वासियों को तो मैं देख लूंगा, पर पहले मैं इसे देखूंगा। इसकी भिक्षा को चुराता हूं, बाद में देखूंगा तुमको। दोनों हाथों से बटोर लिया विश्वामित्र जी ने। इधर में तारा मूर्छित हो जाती है। जब मूर्छित हो जाती है, विश्वामित्र क्या अपनी माया रचा रहे, लीला रचा रहे। ये समय मूर्छित पड़ी हुई है और इसका पुत्र इसके सामने पड़ा हुआ है। मुझे इसके मुख पर खून लगा देना चाहिए और इसे डाकिर बना देना चाहिए और हरिचंद के ही द्वारा इसे मरवाना चाहिए। मरघट में मेरा ही पहरा है साहब। तेरा पहरा है तो तुझे पता नहीं मरघट में क्या हो रहा है। मरघट में एक डाकन आई हुई है। डाकन वो नगर से बच्चों को ले जाती है और देवी के मठ में बैठ करके बच्चों को खा रही है।
करके आओ, उसे मार डालो। ठीक है, अगर आपकी ऐसी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा का पालन होगा। पालन होना चाहिए, मारो उसे। तो निकल निकल मत से निकल, अरे डाकिन बदकार, आज तक तूने बहुत से बालक खाए मां। अरे डाकिनी, तो बालकों का भक्षण करने लगी। नहीं, मैंने किसी के बच्चे को नहीं खाया है स्वामी। स्वामी, हाँ, स्वामी आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने किसी के बच्चे को नहीं मारा है स्वामी। तारा, हाँ स्वामी, ये कैसे कैसे समय परमात्मा दिखा रहा है। पता नहीं। एक जना जो आपकी और थी अर्धांगिनी नार, और आज वे डाकिनी प्रभुगत अपरंपार, प्रभुगत अपरंपार। तारा, ये बात तो सत्य है कि तू हमारी अर्धांगिनी थी, लेकिन आज मालिक का ये आदेश है कि देवी के मठ में एक डाकनी आई है, उसका वध करना है। अगर मैं मालिक की आज्ञा की अवहेलना करता हूं तो मेरा सत्य और धर्म यही नष्ट हो जाएगा। हाँ स्वामी, इसलिए आप अपने सत्य को मत डिगाइए, आप मुझे मार दीजिए स्वामी। अवश्य मारूंगा। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आप सावधान हो जा। मुझे मार दीजिए स्वामी, मार दीजिए। अरे नहीं नहीं तारा, इन खुली आंखों से मैं तेरा वध नहीं कर सकता। इतना निर्दयी ये हृदय नहीं है कि इन खुली आंखों से मैं तेरी गर्दन काट दूं, लेकिन मालिक की आज्ञा की अवहेलना मैं कर नहीं सकता। इसलिए इन आंखों का ही दोष है। अगर इन आंखों से मैं तुझे नहीं देखूंगा तो मेरे ये हाथ अपने कर्तव्य मार्ग पर आड़े नहीं आएंगे। इसलिए तू मेरी आंखों में पट्टी बांध दे, ना देखूंगा और ना मेरे ये हाथ रुकेंगे। हर तारा रे निक पट्टी बांध दे, दिखे ना तेरो शरीर। तारा रे निक पट्टी बांध दे, तारा रे निक पट्टी बांध दे, दिखे ना तो तेरो शरीर। मेरे हाथों में अपने केसों को दे दे। सावधान हो जा। हाँ स्वामी, बोलो सत्यदेव भगवान की। मैं सावधान। हरि मार दीजिए स्वामी। बोलो नारायण भगवान की। अरे हरिश्चंद्र, इसको उठाओ। और सत्य धर्म की और परीक्षा थी सो हो गई, और बस हरिचंद्र तलवार को म्यान कर तेरी रानी ने और वो तेरे लाल ने, और सत्य धर्म का ही करके दिखाया असर। और दोनों प्राणी और मगन मन लगाओ गले, और किया जिंदा, खड़ा हो जा, और किया जिंदा तुम्हारा पिरोना, और जा अवध राज कर अंत में स्वर्ग हो। जा अवध राज कर अंत में स्वर्ग हो। मांग ले अपनी इच्छा का वर। धन्य है राजा हरिश्चंद्र, आज तुम्हारे जैसा सत्यवादी त्रैलोकी में कोई दृष्टि गोचर नहीं होता है। आज तक
सत्य धर्म की परीक्षा ले रहे थे। हम मुनि विश्वामित्र हैं। हे महामुनि, आपने हमारी परीक्षा ली, बहुत अच्छा किया। ये सतयुग था, इसलिए आपने सत्य की परीक्षा ली और सत्यदेव की कृपा से हम उस परीक्षा में सफल भी सफल हुए। रहे। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आज मुझसे जो चाहे तू मांग सकता है। हाँ राजन, जो इच्छा हो वो वर मांगी। हे महामुनि, मैं आपसे इतना ही मांगता हूँ कि आने वाले युगों में आप इस तरह की परीक्षा किसी की मत लेना। ठीक है राजन। बोले अटल छत्र की जय। बोले राजा हरिश्चंद्र की जय। राजा हरिश्चंद्र की। महामुनि, जब तक सूरज चांद रहेगा हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम रहेगा। हे महामुनि, हमने अपना राज आपको दान दिया है। अब मैं इस राज्य को भोग नहीं सकता। अगर मैं इस राज्य को भोगता हूँ तो मेरे कुल को कलंक लगेगा, इसलिए अब मैं इस राज्य को नहीं भोगूंगा। राजन, आप सत्यवादी बार बार नहीं होते हैं, किंतु आप यदि इस राज्य को नहीं लेना चाहते हैं तो ये हम हमारे पुत्र रोहतास को देते हैं। रोहतास यहाँ का राज्य संभालेगा। बोलो महाराज रोहतास की। कल यहाँ बड़ी सुंदर लीला होगी। सुदामा चरित्र। मित्र कैसा होता है, मित्रता कैसी होती है, मित्र किसे कहा जाता है? जैन मित्र तो कोई दुखारी तेरी विलोकत पात भारी। आपन दुख की रस समझाना, मित्र को दुख रजमेर समाना। कल आपके सामने सुदामा चरित्र लीला होगी। सभी माता बहनें अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आएंगी। चावल का भगवान भोग लगाएंगे। जिसके चावलों का भोग लगा देंगे उसके घर में 3 लोग की संपत्ति आएगी, ये भी मंच से कहना है। और परसों यहाँ कंस बज होगा। आज कल और परसों फिर बीत जाएंगे वर्षों। हाँ,